हेलो। हाय जी, गुड इवनिंग। हेलो मैम। गुड गुड इवनिंग इवनिंग। प्रीति, क्या गुड हाल इवनिंग। है? बहुत बढ़िया प्रभजोत और सैयद, आप दोनों के मैसेजेस ने मुझे बिल्कुल खुश कर दिया है। हम्म, यस, एक मिनट बस इनको भी ज्वाइन करने दो। ओके। और लग कैसा रहा है प्रभजोत? बड़ा बढ़िया लग रहा है। शुगर लेवल देख के बढ़िया ही लगना है। है ना? पर हाँ, मतलब, ऑब्वियसली। हाँ मतलब, मैं कभी कभी ना बड़ी सरप्राइज होती हूँ कि बॉडी कितनी पावरफुल है ना, मजेदार है। हम्म। मतलब 9 डेज में हम्म। कुछ भी चेंज करना, लगता है कि कुछ होगा तो है ही नहीं। हाँ, मतलब मेन तो ये है कि जो वो एक दिमाग पे बोझ सा हो गया था कि हाय पता नहीं, शायद मतलब आज नहीं तो कल मेडिसिन जल्दी स्टार्ट करनी पड़नी है, पर वो एक वो तो हो गया कि अगर कंट्रोल में रखेंगे तो इट्स पॉसिबल कि हाँ नहीं शुरू करनी पड़ेगी। हाँ मतलब ये अपनी सबसे मर्जी बड़ी है, बात है। एटलीस्ट। अपनी मर्जी है, हाँ। अगर फिर से उतना खाना पीना शुरू कर देंगे फिर तो ऑब्वियसली मतलब कुछ नहीं किया हाँ, जा सकता। नहीं हाँ। पर बड़ा इंटरेस्टिंग चीज पता क्या है प्रभजोत? हम्म। 3 मंथ्स तक इस रूटीन को फॉलो करेंगे ना अगर, हम्म। एंड HbA1c अराउंड 5.4 ले आते हैं हम अपनी, हम्म। 5.2 5.4, हम्म। तो तुम वापस थोड़ा बहुत अगर खा भी लेते हो ना, फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज बॉडी दोबारा से इंसुलिन सेंसिटिव हो जाती है। हाँ ठीक है, मैंने मैंने यही क्वेश्चन वैसे लिखा भी था, क्वेरी में था कि हम्म। मतलब जो ये वाला डाइट प्लान है पूरा स्ट्रिक्टली 3 मंथ्स फॉलो करना है या कैसे, मतलब बीच में थोड़ी तो बहुत सीरियल कोई वेरी कर सकता है? हाँ, तो बेसिकली मैं अभी गाइडलाइंस बता दूंगी आज, हम्म। ठीक है? पर सीधा सिंपल जो ऑब्जेक्टिव है, जो मैं बोलती हूँ लोगों को, हम्म। कि HbA1c 5.2 से 5.4 तक अपना लेकर आओ। अगर उससे ज्यादा है हम्म। तो बॉडी में या तो मेटाबॉलिज्म की प्रॉब्लम है या इंसुलिन सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम है, कुछ है। आपका पता है कोलेस्ट्रॉल भी क्यों बढ़ता है? हम्म। क्योंकि आपका इंसुलिन ठीक से सेंसिटिव नहीं होता, आपके सेल्स। तो हाइपर कोलेस्ट्रीमिया के लिए भी इंसुलिन सेंसिटाइजेशन डाइट्स दी जाती हैं, क्योंकि दे आर ऑल लिंक्ड। लिवर, आपका डाइजेशन और इंसुलिन, ये 3 चीजें बड़ी प्यार से लिंक्ड हैं, और इसके ऊपर बैठ जाता है कि हमारा एड्रिनल्स। तो जो हमारा स्ट्रेस है, हमारी स्लीप है, हमारे हार्मोन्स में अगर कोई इरेगुलरिटी है तो वो बाकी चीजों को भी हिला डुला देते हैं। क्योंकि मेरे ना दो दो क्वेश्चन यही थे, एक तो सीरियल्स का था कि अगर मिक्स थोड़े बहुत कर सकते हैं बीच में कभी कभी। हाँ, तो सीरियल्स पे मैं आती हूँ। सीरियल्स जो है ना, आप कोई भी खा सकते हो, सिर्फ तरीका खाने का क्या है। अगर आटा खाओगे, नॉर्मल आटा, तो सैयद ये आपके लिए भी है, मंजू जी आपके लिए भी, तेजिंदर, अगर आप नॉर्मल आटा खाओगे ना, तो उसमें 1 बड़ा चम्मच फ्लैक्स सीड्स का डाल लो, एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 3 मंथ। ओके, वो तो इजी है, कोई इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। हाँ, अगर आप वो भी फ्लैक्स सीड लगता है बहुत ज्यादा हो गया जी, उससे रोटी थोड़ी हार्ड हो रही है, हम्म। ठीक है, तो आप ओट ब्रांड डाल लो बीच में। क्या डाल? ओट ब्रांड? ओट हाँ, ब्रांड कह रहे हो? हाँ, ओट ब्रांड डाल दो, ठीक है। ठीक है। पर्पस सिर्फ क्या है कि आटा और चावल, इन दोनों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है 70 के अराउंड। बस उसको कम करना है। हमें 40 तक अगर आ जाता है तो बहुत बढ़िया हो जाता है। तो डायबिटीज के लिए हमें वो कम करना है। हम अभी गट हेल्थ की बात ही नहीं कर रहे, इसलिए हम ग्लूटेन अवॉइड, देखो इस बारी मैंने नहीं बोला था कि करना है हमको। जिनको भी ग्लूटेन से सेंसिटिविटी होती है ना, या पेट थोड़ा भी गड़बड़ होता है, जैसे मंजू जी का था, मंजू अगर दूध और आटा बंद करेंगी ना तो इनको बहुत फर्क लगेगा अपनी हेल्थ में। मंजू, आपने ट्राई किया 2-3 दिन क्या दूध और आटा बंद करके? हाँ जी। कैसा लगा?
नहीं अच्छा लगा, पर दिन में एक बार तो ऐसे लगती है जैसे खूब जोर से भूख लग गई है। तो खाओ ना पूरा दिन, आपको खाने के लिए किसने कम किया है? वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट है ना कि मैंने रोटी नहीं खाई है आज सारा दिन। नहीं नहीं नहीं, हाँ तो वो जो है ना वो आपको मैनेज करना है। पर बहुत सारे लोग हैं जो चीला सिर्फ खा के भी अपना हैप्पी रहते हैं। मेरे को एक ये प्रॉब्लम है कि बॉडी बहुत ज्यादा गैस्ट्रिक है। तभी तो मैंने आपको बोला है ना, आपको आटा, दूध, मूंगफली तो पक्का बंद रखनी है 3 महीने के लिए। ओके। आप गैस बंद करने के लिए उसकी इरिटेशन जब तक बंद नहीं करोगे गैस बंद नहीं होगी। नहीं, मैं कोई भी चीज जैसे ट्राई करती हूँ ना, इवन क्या ये आंवला जूस पहले मैं पिया करती थी सुबह, उसको पीने के बाद भी सुबह ही मेरे को गैस हो जाती है, बस ऐसे जैसे एक लेयर सी आ जाती है जहाँ पे ना बस। अभी जब हम जो ले रहे थे उसमें आपको क्या क्या हुआ? आज आधा घंटा बस आप लोगों ने मेरे से सवाल पूछने पहले, तो जो भी आज आपकी लास्ट अपॉर्चुनिटी है। हाँ गैस बनी हुई है मेरे को। क्या क्या लिया आपने सुबह से? सुबह मैंने एक बेसन का चिल्ला लिया था, ठीक है। और दोपहर को मैंने सीड्स प्लस चिया सीड आलमंड मिल्क मिक्स करके लिया, क्योंकि आलमंड मिल्क की चाय मेरे को नहीं अच्छी लगी, तो वो घर में पैक आ गया था तो चिया सीड में मैंने मिक्स करके ले लिया। शादी जब होती है, ठीक है, कितने दिनों में ही अपना ससुराल अच्छे लगने लग जाता है? कभी भी नहीं। पर थोड़े दिनों में आदत तो पड़ी जाती है मंजू। नहीं पड़ती। नहीं, मैंने बेटी की शादी कर दी है, पर फिर भी मेरी मम्मा ऐसे करती है थी। आपकी भी है। अब मैं कुछ बोल नहीं सकती, हाँ, पर मेरा ऐसा ख्याल है, देखो बिल्कुल ठीक बात है, पर मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़े महीनों बाद ना वो घर भी समझ आने लग जाता है, कम से कम समझ आने लग जाता है, ये बात है। ठीक है, तो जो आलमंड मिल्क की चाय है ना वो भी 21 दिनों बाद समझ आने लग जाती है। आप एक ही दिन में थोड़ी घर छोड़ के वापस चले जाते हो। नहीं, वो दूध वाली चाय नहीं पी उन्होंने, फिर वो ब्लैक टी ले। मैं ब्लैक टी, हाँ बट मैं नहीं, पर क्या होगा ना, थोड़े से दिनों बाद दूध वाली चाय की तलब उठेगी। मैं बस ये बताना चाह रही हूँ कि पहले दिन शादी के बाद घर से भाग तो नहीं जाते वापस? नहीं आदत ही डालते हो ना। नहीं प्रभजोत बताओ, इससे बढ़िया कोई समझा सकता है तो मेरे हिसाब से, और इस पे पेपर्स तक लोगों ने रिसर्च कर रखी है कि अगर आप 21 दिन कोई नया खाना रोज खाओ तो आपका स्वाद बदल जाता है। बच्चों को भी तो वीनिंग ऐसी करते हैं। एग्जैक्टली, बड़ी मजेदार बात। तो मेरी शादी हुई ना तो मेरे ससुराल में बहुत, आज तो मैं खैर क्लास भी वहीं से ले रही हूँ, मेरे ससुराल में बहुत मिर्चें डलती थी और मेरे घर में बिल्कुल मिर्च नहीं डलती थी। ठीक है जी। तो शादी के बाद मैं खाना बनाती थी तो मेरे हस्बैंड, जब हम हर हफ्ते या 2 हफ्ते में एक बार पानीपत आते थे, जब आते थे मेरे हस्बैंड का पेट खराब हो जाता था। तो 6-7 महीने बाद मेरी मदर इन लॉ मेरे हस्बैंड को बोलती है सनी 24 साल दा तू इत्थे हो गया, मेरे खान दी आदत ते पई नहीं, 4 महीने होए नहीं शादी नू, बिना मेरे दे खान दी आदत तू पा लई है। ठीक है, तो गंदी आदतें पड़ जल्दी जाती है, पर कोई बात नहीं, आप आलमंड मिल्क की चाय का ना कोशिश करते रहो। मेरा मतलब है स्टॉप मत करो। अब देखो आपकी गैस के ना 3-4 चीजें, उसके बाद आपने क्या किया? नहीं, ब्लैक टी और ये चिया सीड के बाद मैंने आधा कप चाय ली शाम को। काली या दूध वाली? नहीं, दूध वाली। वही तो मैं बता रही हूँ आपको। तो ऐसा है, देखो आपको गैस हो रही है, हाँ जी, आप कहते हो मैं करूंगी कुछ नहीं, पर मेरी गैस ठीक हो जानी चाहिए। नहीं, आज मेरा पूरा दिन ना कुछ खाने को दिल नहीं किया, क्योंकि गैस ही इतनी बनी हुई है। एक मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरे को ये जो पॉइंट है ना, ये मेरा काफी दुखता रहता है। देखो गैस ना, सबसे पहली बात है, पुराने जमाने में तो लोग बहुत अक्लमंद थे, मतलब
हमने मेडिकल करके भी ना उतना नहीं सीखा जितना उनको आता था, पता नहीं कौन सा मेडिकल करते थे वो बड़ी सफाई से बोल देते थे अगर पेट अच्छा नहीं है ना तो ना मन चंगा है और ना ही कुछ और चंगा है। तो आपका सिर दुख रहा है, आपके पेट में दर्द हो रही है, आपकी बॉडी में दर्दें हो रही हैं, सबसे पहले आपको एसिड ठीक करना है। अगर आप बेसन खाओगे अभी, उसमें चावल मिला के बनाओ चीला, अकेले बेसन का मत मिलाओ, बेसन नहीं हजम होगा, वो गैस करेगा। नहीं, वो चावल ऑर्डिनरी चावल पाउडर मिला लो। ओके। दूसरी बात, आटा और दूध। आप चाय भी अगर दूध की आधा कप भी लोगे ना, गैस नहीं ठीक होगी, आप ये देख लो। मतलब चॉइस आप ही की है जी, ठीक है ना। मीठा बिल्कुल बंद करना पड़ेगा, क्योंकि जो कीड़े अंदर गैस बनाते हैं ना, उनका खाना मीठा है। ठीक है। मैंने ना परसों एक डाइट प्लान भेजा था देखने के लिए कि आप लोगों में से कौन उसको कर सकता है। किस किस ने देखा वो? वेरी गुड। किया किस किस ने? मैंने स्मूदी तो पी है, धनिया और खीरे वाली, मॉर्निंग में। हाँ, कल भी ठीक है। आज फिर करेले वाला पी लिया। एक्चुअली करेले वाला भी मैंने देखा सुबह ब्रेकफास्ट के साथ ले लो ना तो लिया जाता है, बाद में तो सारा दिन समझ ही नहीं आता किस टाइम में उसको फिट करो। जस्ट लंच के बाद। मैंने बोला लंच टेबल पे जैसे पहले लोग छाछ रखते थे ना, वैसे उसको रखो, वो आपका शुगर कम कर रहा है। पर मॉर्निंग वाली स्मूदी की तरह भी ठीक ही रहता है वैसे तो, सुबह बिल्कुल ठीक रहता है, बट चेंज जैसे अगर सुबह आपने कुकुम्बर का वो पी लिया जूस, तो आप लंच के बाद उसको रखो, लंच के साथ रखो। यदि 12 बजे 12 और 1 बजे के बीच में ले लो, ना लंच ना ब्रेकफास्ट, तो देखो आप ले कभी भी सकते हो, बट आपको समझना ये है कि अगर तो आपकी शुगर ज्यादा नहीं बढ़ी हुई है, तो अगर आप उस टाइम ले लोगे, उस टाइम पे फिर ये शुगर और नीचे कर देगी। अच्छा जी। तो जिस टाइम पे आपकी शुगर बढ़ी हुई रहती है ना, आपको पता तो चल ही जाता है, क्योंकि आपके सिम्टम से पता चल जाता है और आप प्रिक करके टेस्ट करते हो। हाँ जी। उस टाइम पे इसको आपको फिट करना है अपने स्केड्यूल में। नहीं, पर हम सुबह बना के दोपहर को पी सकते हैं कि फ्रेश ही बनाना है? हाँ हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, आजकल तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रिज में क्या आप थर्मस में कैरी कर लो अपने साथ। नहीं, दोपहर को खाना है तो हम सुबह बना के जाएं, दोपहर को जब आते हैं खाना खा के बाद पी लो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हॉस्पिटल से आते हो ना, उस टाइम तो ये होता है जो बना हुआ है ना वो खा लो। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल। नहीं, मैं तो आती नहीं हूँ ना, मैं तो क्लिनिक में ही खाती हूँ, तो मैं तो स्टील के थर्मस में ले जाने की बात कर रही हूँ। ठीक है, पर ये मंजू जी आपको उस टाइम पे करना है। मंजू, मैंने ना आपकी शुगर में भी देखा और बहुत फर्क आ सकता है, पर आपके जो खाने में जो चेंज चाहिए ना हमें, जो मैंने आपको परसों डाइट प्लान भेजा है ना, आपको वो ट्राई करना चाहिए था इन 3 दिनों में। एक्चुअली कल मैं घर में नहीं थी पूरा दिन, पर कल मैंने ये रियलाइज किया, मैं कल इनको घुमाने लेकर गई थी, वी वेंट आउट ऑफ स्टेशन, मैं और यही गए थे। इनकी बॉडी मतलब एक्टिविटी में शी वॉज एक्टिव, नहीं तो थक जाती है, क्योंकि कल हमें चलना बहुत पड़ा था, हम बर्ड सेंचुरी गए थे। ओह वाओ, ओके। शी वॉज मतलब उतनी थकावट नहीं हुई जितनी अगर इनको हो जाती होती थी पहले। ये तो पहले ऐसा हो जाता था कि 2 दिन उठेंगे ही नहीं अब, बट शी वॉज बेटर यस्टरडे। वेरी गुड। नहीं, आई कैन सी द चेंजेस, मुझे चेंजेस दिख रहे हैं इनके, पर मैं चाहती हूँ कि और चेंज करो ना, क्यों सफरिंग सहनी है। हाँ जी, ठीक है ना। दूसरी बात ना, 5 कटोरी जो सब्जी होनी है ना मंजू, वो नहीं हो रही आपकी। हाँ, नहीं हो रही वो सब्जी एक बस जो मिक्स सब्जी है ना, गाजर गोभी की आप बना लो, मैं वो ही खा सकती हूँ 3-4 कटोरी। और जैसे भिंडी हो गई, घिया हो गया, वो 4 कटोरी अभी तो मेरे को इम्पॉसिबल लग रहा है। क्यों? घिया की 2 कटोरी खाने में क्या दिक्कत है? आजकल तो यार ब्रोकली बड़ी मिल रही है, मेरे तो हाँ? ब्रोकली कैरेट सॉटे करके बड़ी अच्छी लगती है, ट्राई करके देखो, लहसुन अदरक डाल के। मशरूम साथ में डाल लो, मेरे को तो मशरूम ब्रोकली बड़ी अच्छी लगती है। चलो मैं तो मतलब 5-7 कटोरी सब्जी टेस्टी यमी बनाना तो कोई सोचने की बात ही नहीं है मैडम।
आपको घी हमने बंद किया नहीं है, आप ऊपर से उसमें 1 चम्मच घी डालो, 2 डालो, 4 डालो, हम कुछ नहीं कह रहे आपको। वो तो जिंदगी में नहीं खाया। वही तो आप जब लास्ट मीटिंग में बोल रहे थे ना कि डायबिटीज, मैं फैट कॉन्शियस थोड़ी घर में, तो मेरे हस्बैंड भी सुन रहे थे, तो आपने बोला कि हमें फैट चाहिए। वो पीछे से बोलते कभी जिंदगी में इसने खाने ही नहीं दिया। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, पर अब फैट खाना कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप फैट खाओगे सब्जियों के साथ खाना है, उसमें मीठा डाल के नहीं खाना। जैसे ही आप, हाँ, जैसे ही आप मीठे के साथ फैट खाते हो ना, वो नुकसान करने लग जाता है आपको। ओके। सब्जी के ऊपर आप फैट डाल के खाओ, रात को सोने से पहले और सुबह उठ के खाली पेट 1-1 चम्मच नारियल तेल पीना है आपने। हाँ जी, वो ले रही हूँ वो। वेरी गुड। अगर आप सिर्फ इतना सा भी करते रहोगे ना मंजू जी, तो आप 3 महीने में मुझे मैसेज भेज दोगे कि मैडम मैं बहुत 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 अच्छा फील कर रही हूँ। नारियल तेल का मैंने ये फील किया, रात को जो मैं लेती हूँ वो मेरे को सुबह शायद थोड़ा प्रॉब्लम देता है, सुबह वाला नहीं प्रॉब्लम देता। जैसे कि यही गैस प्रॉब्लम है, मेरा मन बरा बरा रहता है। नारियल तेल रात को लेते कैसे हो? नारियल तेल या तो सीधा ही ऐसे ही मुंह में डाल के ऊपर से थोड़ा सा वार्म वाटर ले लेती हूँ। रात को दालचीनी की चाय में डाल के लो। ओके। ये ऐसे भी तो खा सकते हैं ना, खा सकते हैं, पर इनको अगर गैस कर रहा है तो अजवाइन के पानी में डाल के लो। मैंने वैसे खा के ऊपर से थोड़ा सा गर्म पानी पी लिया। अजवाइन के पानी में डाल के लो। ठीक है, अजवाइन वाला पानी ले। आप ट्राई करो। दूसरी बात, अगर आपको ऐसा लगता है ना, जीरा और नमक का फक्का मारो थोड़ा। ठीक है। वैसे हर मील के बाद जीरा और नमक या अजवाइन और नमक का फक्का मारो। जो अजवाइन है ना, आज तक मेरे को जो पहले फील होता था, वो लोग कहते हैं ना पेट साफ जा गैस नहीं होती, मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा पेट गुम हो जाता है। थोड़ी क्वांट उसमें थोड़ा जीरा मिला लो, थोड़ी हरी सौंफ मिला लो। आपको अपना कॉम्बिनेशन खुद देखना है। ठीक है ना? पर वो आप करो, पर ये जितनी भी चेंजेस कर रहे हो ना, इनको 3 महीने छोड़ना मत बस। ठीक है ना? एंड दूध वाली चाय को कोशिश करना कि बंद करो। गैस में दूध वाली चाय थोड़ी सी भी लो ना, वो सिर को दिक्कत देती है। हाँ जी, सिर तो मेरा जहाँ से मोस्टली दुखता रहता है जी। हाँ, है ना? बाकी एक बारी ना हम आपका गट भी क्लीन कर सकते हैं। आप पहले इसको करो थोड़ी देर, फिर मेरे से एक बारी कनेक्ट करना। ओके। तो जो आपने वो मैग्नीशियम प्लस विटामिन डी वाले कैप्सूल बोले हैं, वो मैंने आपके क्लिनिक से मंगवाए हैं, पर अभी तक मेरे को मिले नहीं। तो वो कितने दिन हैं? एक सुबह एक शाम। नहीं, कितने दिनों तक लेने हैं? 6 हफ्ते से 3 महीने। अच्छा, उसका मतलब इतना ज्यादा विटामिन डी हो जाए तो उसका कोई साइड? विटामिन डी 100 से भी ऊपर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, ये जो मेथी दाना और ये कितने दिन लेना है पानी में? देख, टारगेट है 5.2 से 5.4 HbA1c लाना है। तो ले जाना है। हाँ, 3 महीने लो। मेथी दाना, करेला जूस, ये फंक्शनल फूड्स हैं जो कि ऑलमोस्ट मेटफॉर्मिन की तरह काम करते हैं। ठीक है ना? तो ये तो कंटिन्यू रखना ही चाहिए। ठीक है जी। मैं सैयद, आप पे 1 मिनट रुक जाओ, आ रही हूं एंड में। मैं बहुत हैप्पी हूं व्हाट यू हैव डन इन द 9 डेज। आई एम कमिंग टू यू। मैं एक बार अब तेजिंदर से बात करना चाहती हूँ। तो तेजिंदर का बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तेजिंदर, तुम्हारा ना, तो तुम्हें कोई भी गैस्ट्रिक इश्यू नहीं रहता है, पर तुम्हें ग्लूटेन इनसेंसिटिविटी है ना? एंड इंटरेस्टिंगली करेले टमाटर के जूस ने तुम्हारे बिल्कुल डाइजेशन को शेक करा है अच्छा खासा, क्योंकि और तो तुमने कुछ खास चेंज किया नहीं है। बिल्कुल, है ना? सही है। हाँ, एंड मैं बहुत हैप्पी हूं। मैं बहुत हैप्पी हूं। तेजिंदर सोचेगी मैं तो इतनी परेशान हूं, ये कह रही है हैप्पी है। मैं हैप्पी हूं। बहुत डिप्रेस रही। हाँ, पर तुझे मुझे मैसेज डाल देना चाहिए था ये, क्योंकि ना मैं हैप्पी इसलिए हूं
क्योंकि जब मैंने तेरी केस स्टडी भी सुनी थी ना कि HbA1c 6 रहता है और तूने मुझे बोला बहुत देर से रहता है, मैंने कहा शुगर चेक करते हैं। शुगर हमारी ज्यादा आई जो आनी थी उससे, फास्टिंग शुगर, ठीक है। फिर एक्सरसाइज के बाद भी हम फिट राइट सेंस में नहीं बैठे, राइट। कोलेस्ट्रॉल हमारा हाई रहता है, राइट। और हमारी कोई चीज नहीं है, और तेरे को ये समझ नहीं आ रहा था कि ये हिल क्यों नहीं रहा, ठीक है। मैं काफी पॉजिटिव हूं कि अगर तू ये चीजें इंप्लीमेंट करेगी ना, तो तेरे को ज्यादा वेट भी करने की जरूरत नहीं है। तो 3 हफ्ते बाद दोबारा से अपना फास्टिंग शुगर और 2 घंटे वाली शुगर करना, और 3 महीने बाद HbA1c और कोलेस्ट्रॉल कराना चेक। राइट। मेरे हिसाब से तेरी दोनों चीजें बेटर हो चुकी होंगी 3 महीने में। ठीक है, ठीक है। तूने ओमेगा 3 एंड मैग्नीशियम शुरू किया है क्या? कर लिया। परफेक्ट है। एंड 3-4 डेज नहीं खाया क्योंकि मैं बहुत वो परेशान थी। अदरवाइज मैग्नीशियम फॉस्ट मैंने होम्योपैथिक शुरू की और ओमेगा 3 के कैप्सूल शुरू कर लिए, गुड वंस। ठीक है, 2000 mg डेली, है ना? विटामिन डी भी, हाँ। परफेक्ट है जी, डन है। तो हमें कुछ और नहीं करना। अच्छा, तुझे क्रेविंग्स होती है मीठे की क्या बाय एनी चांस? ना, आई डोंट लाइक मीठा। अब मुझे क्रेविंग सिर्फ एक चीज की होती है, नट्स की, ड्राई फ्रूट। बस क्रेविंग तो मतलब कुछ ना दो, वही दे दो बस। आके भी हॉस्पिटल से वही, लो मूड में मैं हूँ तो ड्राई फ्रूट की क्रेविंग है शुरू से। ठीक है, तो ड्राई फ्रूट में ना घर में एक मैकेडेमिया नट्स भी ऑर्डर कर। मैकेडेमिया, ठीक है। क्या CADEMIA? ठीक है, राइट। ठीक है, क्योंकि कैश्यू नहीं मैं चाहती कि तू खाए, काजू नहीं चाहती मैं खाए, पर मैंने वो बंद कर दिया। हाँ, तेरे को मैकेडेमिया भी वैसा सा ही रिजल्ट देगा। ओके। एंड ना तेजिंदर, तुझे ये देखना है कि तेरा 3 किलो भार कम हो जाए 3 महीने में। हो जाएगा। अगर वो हो गया, तेरा कुछ वेट लूज हुआ है क्या पिछले 9 डेज में? आधा किलो या कुछ? आधा किलो हुआ है, हाँ, हाफ हुआ है ना? हाँ, क्योंकि अगर तेरी शुगर नीचे आएगी ना तो वेट कम होगा। हाँ, अगर शुगर ढंग से नीचे आ रही है ना, तेरा वेट 2-3 किलो कम होगा, क्योंकि ज्यादा स्कोप नहीं है तेरे में, बट सम विल गो अवे। प्रॉब्लम ये है कि रात को या एक दिन जैसे मैं खा लूं कुछ पूड़ी या समथिंग, अगले दिन वेट एकदम से राइज करता है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। नहीं, वो ना गट माइक्रोबायोम पूरा सेट नहीं है, तेरा डाइजेशन में पक्का कुछ ना कुछ है, अदरवाइज करेला जूस ऐसे एक्ट ही नहीं कर सकता था। एक पता है, तेरे कोलेस्ट्रॉल के लिए ना करेला लिख के भेजूंगी मैं तुझे वो भी शुरू करना चाहिए तेरा कोलेस्ट्रॉल नीचे लाने के लिए। क्या सो इट इज अ मिक्सचर ऑफ लॉट ऑफ मिनरल्स। तो एक तो बॉडी से टॉक्सिन्स निकालता है, दूसरी बात कोलेस्ट्रॉल को सेटल करने में हेल्प करता है। अगर तेरे को मिल गया ठीक है, नहीं तो मुझे बताना, मैं एक बॉटल कोरियर कर दूंगी तेरे को। मस्ट टेक इट, मतलब यू हैव जॉइंड दिस प्रोग्राम विद सो मच ऑफ फेथ। मैं चाहती हूँ तेरा कोलेस्ट्रॉल और शुगर ठीक कर दूं मैं बस। अच्छा, मुझे भेजना लिख के व्हाट इट इज। हाँ, पर याद रखना बस, क्योंकि मेरे दिमाग से निकल जाता है कई बार। नहीं, क्या स्पेलिंग है मैं देख। करेला, CHORELLA। राइट, ठीक है। ठीक है ना? हाँ। अच्छा, मैं ना चाहती हूं आप सब लोग ना 6 हफ्ते के लिए एक्टिवेटेड चारकोल रात को शुरू करो, 2000 से 2400 मिलीग्राम। एक लेना कैसे मैम एक्टिवेटेड चारकोल? मेरे पास कैप्सूल आते हैं डॉक्टर समीर। हाँ जी, कैप्सूल आते हैं, रात को डिनर के 2 घंटे बाद ले लेना है। मैंने पाउडर फॉर्म में मंगवाया हुआ है, वो पाउडर फॉर्म में है। हाँ, तो पाउडर फॉर्म में उसको भिगो के रख दो 20 मिनट। ओके। ऊपर का पानी है वो पी लो, अगर पूरा मिक्स करके पी सकते हो तो नथिंग बेटर। 1 स्पून रात को सोने से पहले। हाँ, पर मैं ना प्रेफर करती हूँ डॉक्टर समीर कि हम कभी कैप्सूल जरूर लें, बिकॉज 2400 मिलीग्राम मैंने भी पाउडर मंगाया है। मैं उस पाउडर से क्या करती हूँ ना, कभी कभी अपने दांत ब्रश कर लेती हूँ, क्योंकि ऑर्गेनिक के बेस्ट टूथपेस्ट भी एक्टिवेटेड चारकोल का मानती हूं मैं तो मेरे सारे पेशेंट्स उसी टूथपेस्ट पे होते हैं, अगर बायोसिडिन पे नहीं होते तो।
मैं बीच बीच में मतलब जरूर चेंज कराती हूँ, साल में 4 महीने तो एक्टिवेटेड चारकोल टूथपेस्ट यूज करना ही करना है बंदे ने, अगर मेरे पास है तो, जी जी है ना। पर जैसे मैं अभी साल में ना एक बार डिटॉक्सिफिकेशन के लिए डाल रही हूँ सबको, ठीक है। तो 2400 मिलीग्राम एक्टिवेटेड चारकोल, 500 मिलीग्राम की या 1000 मिलीग्राम की ऑनलाइन मिल जाती है आराम से। ओके, तो 2 से 2.5 गोली आपको खानी है रोज रात को। ठीक है। नहीं, रात को ये भी खानी है, कोकोनट ऑयल भी पी लो, मतलब सब कुछ खा लो, दालचीनी पानी भी। नहीं तो देख बेसिकली, हाँ मैं बता रही हूँ, नहीं नहीं तो बेसिकली इसमें ऐसे करते हैं कि देखो डिनर आपने 4 घंटे पहले करना होता है ना। मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता मेरा पेशेंट 4 घंटे पहले करे ना करे, मैं तो मेक श्योर करती हूँ कि वो 4 घंटे पहले करेगा, क्योंकि डिनर के 1 घंटे बाद वो दालचीनी का पानी पीता है, राइट। फिर वो 1 घंटे बाद नारियल पानी पीता है अजवाइन या कुछ डालकर, फिर 2 घंटे बाद वो जस्ट सोने से पहले चारकोल की गोलियां खाता है, और अगर इसबगोल खाना है तो वो चारकोल के साथ में ही खा लेता है, या त्रिफला। ये कितने देर के लिए लेना होता है चारकोल? 6 हफ्ते में डॉक्टर समीर जस्ट एज जनरल डिटॉक्स दे देती हूँ। ओके, और अगर मैं कहीं पे हाई मर्क्यूरी पे काम कर रही हूँ, हाई लेड पे काम कर रही हूँ, पीसीबीज पे काम कर रही हूँ, फिर मैं जब तक, या मैं गट क्लीनिंग पे किसी को अगर मैंने रिफागट निस्टैटिन पे डाल रखा है, फिर मैं जब तक वो ट्रीटमेंट चलता है ना तब तक पूरा टाइम देती हूँ, क्योंकि आप अंदर डाई ऑफ करा रहे हो और बाहर निकालने के लिए एक्स्ट्रा टूल्स नहीं दे रहे बॉडी को, तो सेंस नहीं बनता। पर नॉर्मल कोर्स में मैंने देखा है कि अगर 6 हफ्ते आप फॉलो करो ना, बहुत अच्छी फीलिंग आती है। मतलब आप तो खैर ओजोन करते हो तो मुझे नहीं पता आपके कितने टॉक्सिन्स होंगे, बट मेरे जैसे जो थोड़े आलसी लोग हैं, नहीं करते ओजोन रेगुलरली, उनके लिए बड़ा फायदेमंद रहता है। अच्छा, कोई हाइपरटेंसिव वगैरह दिखे ना, ये वो उसमें भी बहुत अच्छा रहता है। किसमें? हाइपरटेंसिव्स। ओके, क्योंकि हाइपरटेंशन में मेजरली हम टॉक्सिन्स तो मान के ही चलते हैं कि है ही है कार्डियक प्रॉब्लम्स में, जी जी जी। उसमें भी आपको बहुत अच्छा रहेगा। तो ये बेसिकली ओजोन के साथ विद बाइंडर्स देते हैं ना, तो कॉम्बिनेशन में पूरी गट क्लीन बहुत अल्टीमेटली होती है। हाँ, तो उसके लिए ना अगर कोई फिश खाता है तो करेला खाने से पहले हाँ जी एक्टिवेटेड चारकोल रात को, जी, समझ सस्ता और टिका हुआ। अदरवाइज तो आप बाकी चीजें भी यूज कर सकते हो, बड़ी सारी आ गई हैं, फ्यूमिक एसिड वगैरह, स्पिरुलिना वगैरह, ओके। बट एक्टिवेटेड चारकोल की कोई बराबरी नहीं है। गंदे से गंदा पेशेंट आ जाएगा ना आपके पास गट का, ये काम करेगा। ये गोल्ड स्टैंडर्ड मानते हैं ना इसको। साइड इफेक्ट कोई नहीं है ना, पेशेंट तंग नहीं होता, जी जी, ठीक है। है ना, परफेक्ट है जी। तो तेजिंदर ये ना तू करना, जब भी कुछ शुरू करो, एक्टिवेटेड चारकोल भी शुरू करो, 1 गोली से शुरू करना है। कौन सी कंपनी का आता है, कंपनी बताओ ना। किसी का भी ले लो, एक्टिवेटेड चारकोल सबका अच्छा ही आता है, ठीक है ना। अमेज़न पे जाओ, जो तुम्हें समझ आ रहा है वो ले लो, ठीक है जी। 1000 से शुरू करना, 4 दिन में 2500 पे पहुंच जाना। 6 हफ्ते खाना है, उतनी एक ही बार में मंगा लेना कि 6 हफ्ते चल जाए, ठीक है ना। रात को सोने के टाइम बिल्कुल बेड साइड पे रख के रखो, जस्ट सोने से पहले ले लो। पानी के साथ? हाँ, 2-4 घुट जितना भी पानी चाहिए। वॉशरूम फिर जाना पड़ता है, प्रॉब्लम ये है बहुत। मैंने वही बोला, 2-4 घुट के साथ ले लेना, ठीक है। और ये क्योंकि चारकोल है, ये फर्क नहीं डालना चाहिए इसको इतना। तेरी खैर ये प्रॉब्लम भी 3 वीक्स में, 3 महीने में मेरे पास वापस मुझे अपडेट जरूर देना कि रात को वॉशरूम जाने की प्रॉब्लम तेरी बंद हुई कि नहीं हुई। वो बहुत प्रॉब्लम है। नहीं, वो सब इसी से कनेक्टेड है। अगर जैसा मैं सोच रही हूं वो तेरी बॉडी में हो रहा है तो वी विल बी वेरी फाइन। और करेला जूस और कोकम्बर जूस दोनों इकट्ठे पी सकते हैं, जैसे एक मॉर्निंग में ले लिया? बिल्कुल पी सकते हैं, बिल्कुल पी सकते हैं। क्योंकि देखो एक और चीज अपनी नोट करना, अपना पीएच नोट करना। लिटमस पेपर आता है ना, लिटमस पेपर से पीएच नोट करना अपना। 7.5 इज व्हाट वी वांट। प्रभजोत आप भी करना, नहीं तो यूरिन में करा सकते हो आप सैंपल देकर पीएच। तो ये जो जूसेस है ना, ये हमें अल्कलाइन रखते हैं, ठीक है। इनफैक्ट डायबिटीज शुगर के साथ अगर हफ्ते में हम 1 दिन फास्ट कर पाए, सैयद
ये आपके लिए। अगर हम एक दिन फास्ट कर पाए ग्रीन जूसेस का, लेमन वाटर एंड ग्रीन जूसेस, मंजू जी आपको भी ना सिंगल मील से ट्राई करना चाहिए। पहले एक दिन जूसेस लो, सुबह शाम सूप्स लो, और दिन में एक मील लो। अगर वो आपका ठीक निकल जाए तो बिना मील के भी ट्राई करो एक दिन। ठीक है, ठीक है, शुरू में नहीं करना, पहले लंच लेना, ब्रेकफास्ट एंड डिनर को सूप एंड जूसेस से शिफ्ट कर देना। ओके ठीक है। सिर्फ जो एक चीज ध्यान रखनी है जब भी हम फास्टिंग करेंगे ऐसी, सुबह के जो टाइम पे हम पी रहे हैं ना उसमें नमक जरूर डालेंगे। मॉर्निंग में 8 to 2 में, ये ना छोटी छोटी चीजें हैं जो कि तुम्हें बुक्स में कहीं नहीं मिलती, पर व्हेन यू वर्क विद लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट्स तुम्हें सिखा जाते हैं, है ना। तो सुबह 8 से 2 के बीच में जूसेस में नमक जरूर डालना है, और हफ्ते में ये एक दिन करना बिल्कुल रामबाण है टू कीप योर बॉडी अल्कलाइन। और हम सबको पता है अगर बॉडी अल्कलाइन है तो कैंसर वगैरह जैसी चीजों का कोई स्कोप ही नहीं रहता। जैसे मैं करेला जूस बिना नमक के ही लेती हूँ। आप नमक डाल लो उसमें सुबह के टाइम। आपका बीपी कितना रहता है? आई बीपी टेबलेट लेती हूँ मैं, तो नॉर्मल रहता है फिर। तो सेंधा नमक डाल लो थोड़ा। ओके ठीक है। ठीक है, मतलब दूसरी बात ना, बॉडी हमें बताती है, जब आपको लगे आपको वीकनेस लगने लगी है ना, हाँ जी, नमक डाल के नींबू पानी पी के देखो कि उससे बेटर हो गई क्या। वीकनेस तो मेरे को खूब लगती है। हाँ, तो थोड़ा नमक लेना है हमको। एक ना लाइट सॉल्ट करके भी आता है, केमिस्ट पे मिल जाएगा आपको। उसका प्रॉब्लम ये हुई थी कि लाइट सॉल्ट हमने कुछ साल पहले यूज करना शुरू किया था, तो मम्मा पापा को दोनों को हाई बीपी है, इनका ठीक हो गया था, हम बच्चों का लो रहना शुरू हो गया था। तो डॉक्टर ने उस वक्त बोला था कि यू यूज लाइट सॉल्ट, इसलिए ऐसे हो रहा है। नहीं, तो इनको तो लेकिन लाइट सॉल्ट यूज करना चाहिए ना। पिंक सॉल्ट आप खाने में नमक एंड में डालो, एक तो एंड में नमक डालना बेस्ट होता है। इनकी सब्जी पहले बाहर निकाल दो। ठीक है, यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो इनके पास स्कोप होगा कि यार ये थोड़ा बहुता उसमें डाल पाएंगी। ठीक है, ठीक है जी। सैयद 256 शुगर कैसे की? आई डोंट नो कैसे हो गया। स्लीप हुई थी उस दिन गड़बड़? स्लीप तो मैम ऑफिस की वजह से मैं 4 बजे से पहले सो नहीं पाता हूँ। हाँ, बट रेगुलर रूटीन से चेंज हुई थी कि नहीं? क्योंकि अब तो आपका एक रूटीन आपकी बॉडी को समझ आ रहा है और हमें भी समझ आ रहा है। उस दिन मैं भी ठीक से सो नहीं पाया था, थोड़ी सी टेंशन भी थी, इस वजह से ठीक से सो नहीं पाया था। तो जब आज का टॉपिक ही स्ट्रेस है कि जब टेंशन होगी तब सोने से पहले हमको क्या करना है, ठीक है ना। दूसरी बात, हमारी पीपी जो है ना सैयद बहुत ज्यादा आ रही है। यस मैम, वही है, वो बहुत ज्यादा आ रही है। हाँ, तो एनपीपी हमने कितने बजे देखी है? मैं ये 11 बजे उठता हूँ सो के। नहीं, ये ब्रेकफास्ट के बाद की है या लंच के बाद की है? पीपी ब्रेकफास्ट के बाद की है। पीपी ब्रेकफास्ट मैंने सिर्फ आज कुछ नहीं किया, बॉइल्ड सिर्फ चने लिए थे, उसमें कुछ खीरे वगैरह प्याज काट के खाया, दैट्स इट। बॉइल्ड चना भी कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें। इसमें फैट डाला था कि नहीं डाला था? फैट तो नहीं, कुछ नहीं। तुम्हारा सिर्फ दोस्त फैट ही है बस। ओके। तो जब तुमने चने बनाए, इसमें कोई एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल या व्हाइट बटर कुछ नहीं डाला। कुछ डालना पड़ेगा तुम्हें बढ़िया से। ओके। हाँ, यहाँ गड़बड़ है, क्योंकि मैंने, तुम समझ रहे हो क्या कहना चाह रही हूँ तुम्हें। 2 फायदे होते हैं फैट डालकर। एक, फैट शुगर नहीं बढ़ाता। ओके। दूसरा, वो तुम्हें डबल एनर्जी देता है और आधा टॉक्सिन क्रिएट करता है। ओके। एक प्रोटीन के मॉलिक्यूल को डाइजेस्ट करने में, कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल को डाइजेस्ट करने में अगर हम 4 बैड एटम्स निकालते हैं बाहर, तो फैट में सिर्फ 2 ही निकलते हैं। आपको एनर्जी डबल देता है, आपकी भूख, ज्यादा देर तक आपको भूख नहीं लगती, आपको थोड़ा खाकर ही पेट भर जाता है। ठीक है। और सैयद, मैं सीरियसली चाहती हूं कि तुम किसी तरह से प्लानिंग करो
और तुम्हारी कल 5 कटोरी सब्जी नहीं हुई है। कल दूसरी बात, दही ऐड करो एक तुम अपनी डाइट में ना। ओके सैयद, यस मैम, दही ऐड कर लिया। ठीक है। और सैयद, जो मैंने प्लान भेजा है ना परसों, हाँ मैंने जो तुम्हें प्लान भेजा है ना परसों, यस मैम, वो तुम फॉलो करके मुझे बताओ एक हफ्ते बाद तुम्हारा क्या हुआ है। क्योंकि देख, ये जो था ना हमारा 12 फरवरी को 123 और 161, ये अच्छा था। यस मैम, मैं तो काफी ठीक था, मगर वो फिर डिसअपॉइंट हो गया आज का लेके। नहीं, तो हमने किया क्या है, देखो उस दिन आपने 2 बजे खाना खाया था, बेसन चीला में फैट था बहुत, ओके, है ना। हम्म, और रात को भी चिकन और सैलेड था, तो हमें इससे नीचे आना था, हम Okay. इसके ऊपर नहीं जा सकते थे। तो या तो हमने इसके बाद में अपनी डाइट में गड़बड़ करी है, या एक्सरसाइज में, या स्लीप में, और कोई रीजन ही नहीं है इसको बेटर नहीं होने का। फास्टिंग भी थोड़ी सी धीरे ना मैम हाई होते चली जा रही है। क्योंकि रात को जैसे जैसे हम नींद में गड़बड़ करेंगे ना, वैसे वैसे होएगी। तो ये नहीं है कि नींद में हम टाइम किस टाइम सो रहे हैं, पर क्वालिटी ऑफ स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे को सिर्फ एक बहुत अच्छी चीज जो मुझे ये फायदा हुआ है कि पहले मैं बार बार नींद में ना वॉशरूम जाता था, बट हाँ। अभी ये नहीं है। मैं एक बार प्रॉपर सो के उठता हूँ तो भी वॉशरूम जाता हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये अपनी इंडिकेट कर रही है कि शुगर बेटर हो रही है। पर नॉट वेयर आई वुड वांट इट टू बी, है ना। तो सही, जो मैंने प्लान परसों भेजा, दैट्स व्हाट यू विल फॉलो फॉर 1 वीक। ओके, ठीक है, बिना चीटिंग के, क्योंकि वो तभी वर्क करेगा जब आप बिना चीटिंग के उस पर काम करोगे। ठीक है मैम। मैम एक चीज और ठीक है। पूछनी थी। एनर्जी में कोई फर्क लग रहा है सर? एक्सरसाइज करने के बाद तो काफी एक्टिव रह ठीक रहा है, हूँ, मतलब एंड एक्सरसाइज सही है। हाँ पूछो। मैं ये पूछना चाह रहा था कि लाइक अप्रैल से ना, मिड ऑफ अप्रैल पूछो। से मेरी फास्टिंग शुरू होने वाली है, रमजान आने वाला है। तो इसको फिर कैसे फॉलो कर पाऊंगा मैं? कंप्लीट मुझे लाइक 14 to 15 आवर्स में कंप्लीट फास्ट करना होगा। हाँ यार, अभी आप फरवरी में हो, हाँ बिल्कुल ठीक बात है। मैनेज करोगे तो फास्टिंग आपके लिए कोई दिक्कत। अभी जो 6 सैयद, अभी आपके पास 6 वीक से ज्यादा है। आपका गोल होना चाहिए लेवल्स को नॉर्मल कैसे ले आओ तब तक तुम। ओके, ठीक है ना। बीच में अगर तुम्हें लगेगा तो एक कंसल्टेशन बुक कर लेंगे, क्योंकि हमें आगे और क्या करना है। ओके, ठीक है जी, डन है। सबके पास पेन और पेपर है क्या? यस मैम। ग्रेट। तो आपने बीच में एक लाइन ड्रॉ करनी है, इस तरफ लिखना है ओल्ड बिहेवियर्स, और राइट साइड पे लिखना है न्यू बिहेवियर्स। ओके, आपके पास 5 मिनट हैं। आपने पहले, आप 9 डेज पहले जब प्रोग्राम में आए थे तब आप क्या क्या करते थे वो लेफ्ट साइड पे लिखोगे, और ड्यूरिंग दिस प्रोग्राम आपने क्या क्या हैबिट चेंज की है अपनी, वो आप राइट साइड पे लिखोगे। समीर, आपने कोई एक हैबिट चेंज की है इस 9 दिनों में? मैडम मैंने गुलाब जामुन मेरे फेवरेट होते हैं वो नहीं खाए।
मैंने भी मीठा नहीं खाया। गुड़ में इतना खा रही थी, गुड़ बिल्कुल छोड़ दिया। मेरे फ्रेंड ने मेरे लिए मिठाई का डब्बा भेजा, उसने गुलाब जामुन, उसको पता मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। क्या बात है। लिटरली मैं तो सेम पिंच करती रह जा रही हूँ बिकॉज हम ऑनलाइन है। गुलाब जामुन के ऊपर आइसक्रीम डाल के ना खाओ तो क्या खाओ। तो मैंने जब अपना शुगर रिवर्स किया था ना, तो मुझे मेरे मार्केटिंग वाले ने बोला मैम एक वीडियो बनाओ, किस चीज के साथ बनाओगे? तो मेरे YouTube पे वो वीडियो है, अब मैं गुलाब जामुन खा सकती हूँ। मतलब हमारी भी जिस दिन ग्लाइकोसाइलेटेड HB ठीक आएगी उस दिन खाएंगे। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो उसने मुझे पूछा तो मैंने स्पेशली गुलाब जामुन के ऊपर आइसक्रीम डाली और खाई। तो YouTube पे मेरी वो वीडियो है। यार गुलाब जामुन आइसक्रीम ना खाओ तो कितनी मतलब ऐसे लगता है ना जिंदगी कैसी है। बट थोड़ी देर ना खाना इज बेटर, अगर हम फिर ज्यादा देर तक खा पाए तो। ठीक है ना। एक बार ना बॉडी कहती है कि यार मुझे मैसेज ठीक से दो, मैं करूं क्या। जब उसको वो मैसेज समझ आ जाता है ना, वो अपने आप को वापस दोबारा फॉर्म में कर लेती है अपने आप। तो मैं 3 मिनट देती हूं आप लोगों को, जो भी बिहेवियर आपने चेंज किया उसको लिखो। तो डॉक्टर समीर आप ये लिख सकते हो चेंज ऑफ बिहेवियर में। लिखे थे थोड़ा बहुत वैसे। तो हमने ये नहीं लिखना कि हमने गलत क्या किया है, हमने लिखना है कि हम पहले क्या करते थे और इन 9 दिनों में हमने कौन सी अच्छी हैबिट्स इम्बाइब की हैं अपने लाइफस्टाइल में। ठीक है। ये गलती निकालने का कंपटीशन नहीं है बिल्कुल, ये जस्ट अपने आप को सोचने की जरूरत है बस एक बार कि मैंने कुछ चेंज किया है तो क्या चेंज किया। 9 दिन में तो सेल्फ कंट्रोल कर लिया, अब आगे भी कंटिन्यू किया जाएगा, ये है, दैट इज द चैलेंज। नहीं 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 नहीं, आराम से होगा प्रभजोत। जब रिजल्ट दिखने लगता है ना तो दिक्कत नहीं होती, फिर मोटिवेशन भी आ जाती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और कोई वीकनेस तो लगी नहीं ना, ऐसा तो है नहीं कि बड़ी वीकनेस लगी। हाँ बस मन मारना पड़ा हर चीज पे, नहीं तो लगता है थोड़ा खा लें क्या। नहीं, शुरू में 1-2 दिन लगा था कि जैसे वो थोड़ा सा डिजीनेस सी हो रही है, पर बाद में फिर ठीक हो गया। वो बॉडी यूज्ड टू होगी ना अपने में। कोई भी चीज बिल्कुल। अब अगर तू वापस जाएगी ना तो भी डिजीनेस लगेगी प्रभजोत। तो बहुत खा सकते हैं, बहुत हैवीनेस लगेगी। देख, डेट्स खाने का राइट टाइम होता है रात को। तो उससे फिर शुगर नहीं बढ़ेगी रात को डेट्स खा के? सर डेट्स का बहुत इंटरेस्टिंग है कि डेट्स ना कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में आते हैं। ओके। तो जिन लोगों की रात को डिप करती है ना शुगर, उन लोगों को हम रात को डेट्स खिलाते हैं। मतलब स्पेशली बोलते हैं नारियल तेल के साथ एक डेट भी खा लेना तो रात को शुगर डिप नहीं करती। तो अगर बीच में स्नैकिंग में खानी है तेजिंदर, एक डेट कभी भी खा सकती है तू, वन डेट। बट नॉट जस्ट आफ्टर खाना, मतलब मील्स के बाद नहीं, अलग से मिड मील में तू कभी भी एक डेट उठा के मुंह में डाल सकती है। डेट्स की अच्छी चीज क्या होती है, बिकॉज इट्स अ कॉम्प्लेक्स कार्ब ना, ये धीरे धीरे शुगर लेवल्स को बढ़ाता है ऐसे ऐसे, तो दिक्कत नहीं देता है ज्यादा। ठीक है ना। तो डेट्स खा सकते हो एक पीस उठाकर दिन में कभी भी एज मिड स्नैक। ठीक है। ये सबने का क्या है सीन? आप लो, बिल्कुल लो, कोई वो नहीं है ना, जैसे उस टाइम तो था ना कि एक ही ग्लास जैसे 2 टाइम चाहिए। हाँ हाँ, नहीं नहीं बिल्कुल लो। दही तो मैं प्रेफर करती हूँ कि आप लोग अच्छे से लो। जैसे मैंने सैयद को बोला कि छाछ ले, दोनों तीनों मील्स में ले। तो दूध के लिए ठीक टाइम कौन सा है? यार दूध ना मैं किसी को भी रेकमेंड नहीं करती ओके, ऑनेस्टली, बिकॉज दूध ना आजकल सही मिलता नहीं है। पर कुछ लोग कहते हैं रात को हमें नींद नहीं आती अगर हम दूध ना पिए तो। वहां मैं मना नहीं करती, क्योंकि वहां पे दूध क्या करता है ना, वो ट्रिप्टोफैन बनाता है और आपकी स्लीप को इंप्रूव करता है। एक्चुअली मैं भी हल्दी वाला दूध पीती थी रात को, पर फिर अब ये 9 डेज तो नहीं लिया। पर उसके बिना तुझे ऐसा नहीं है कि तुझे नींद नहीं आ रही।
नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, बिकॉज तेरे न्यूरोट्रांसमीटर्स इम्बैलेंस नहीं है। अगर मुझे दूध एज अ ट्रीटमेंट यूज करना है तो मैं करूंगी, बट अदरवाइज मैं दूध जनरली नहीं सजेस्ट करती हूँ। मैं बोलती हूँ कि कोकोनट मिल्क या आलमंड मिल्क में जितनी भी स्मूदीज बनानी है बना लो। ओके, ठीक है ना। एंड रात को ये ग्रीन टी जो है ना, ये हमारे लिए बहुत अच्छा काम करती है, स्पेशली कैमोमाइल टी या पेपरमेंट टी या दालचीनी की चाय। कैमोमाइल टी भी ना रात को नींद बहुत अच्छी लाती है, तो दैट समथिंग जो मैं कहती हूँ सबको जरूर ट्राई करो 9 बजे। ठीक है ना। तो रात को कैमोमाइल टी हमें करना चाहिए। तो अब जो आपने राइट साइड पे चेंजेस लिखे हैं ना, न्यू बिहेवियर, ठीक है, उसको कहीं पे आपने पेस्ट करना है ऐसे मोड़कर, जहां पे आपको कम से कम अगले 3 हफ्तों के लिए ये पेपर दिखता रहे, है ना। चाहे वो सिर्फ नारियल इसका जूस पीना हो, चाहे सिर्फ नारियल तेल डालना हो। सैयद, एक्सरसाइज तुम्हारा बोल्ड में तुम्हें दिखना चाहिए अगले 3 वीक्स के लिए, क्योंकि आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड, आउट ऑफ हैबिट। नो मैम, मैं इसको रेगुलर हैबिट बनाकर एक्सरसाइज में डेली कर रहा हूँ। हाँ, पर ये पेपर को कहीं चिपका लो अपने वॉशरूम के पीछे या वार्डरोब के अंदर। ठीक है मैम, मैं अपने ठीक है, कंप्यूटर स्क्रीन पे चिपका दूंगा, जहां मुझे 24 आवर्स मैक्स में बैठना पड़ता है। बिल्कुल, बिकॉज रिमाइंडर इज द की टू सक्सेस। प्रभजोत ने बिल्कुल ठीक बोला है। जैसे ही अभी पता है ना कि हम कोर्स में हमने एनरोल किया हुआ है, तो हमारे दिमाग में रहता है, कल सुबह से ना तुम लोग बिल्कुल फ्री बर्ड फील करने लगोगे। नहीं ठीक है, फिर अपने वो पहले दिन वाली शुगर और आज वाली शुगर की भी बड़ा बड़ा वो स्क्रीन सेवर भी लगा लेते हैं ना, फिर बिल्कुल। तो हाँ, तो 85 टारगेट है हमारा शुगर का प्रभजोत, वी आर 94। होपफुली 2-3 दिन में हम 84 पे आ जाने चाहिए। ठीक है तेजिंदर, तेरे लिए भी टारगेट इज 85 फास्टिंग ब्लड शुगर। ठीक है, आफ्टर 1 वीक करूंगी अब मैं। बिल्कुल, तू वीक में एक बार ही कर। ठीक है, एंड अकॉर्डिंगली देख तूने कितनी फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है अपने प्रोग्राम में। अगर देख पेपर में पास पूरे नंबरों से हो रही है तो तू क्लास जा ना जा, पढ़ ना पढ़, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सानू की ठीक है, बट पेपर में पास होना बहुत जरूरी है मैडम। स्टैंड अप वाली प्रीति। फेल तो हम कभी हुए नहीं, सोचा है फेल नहीं होना, फेल नहीं होना वो तो पक्की बात है। तो अब तेजिंदर, स्पेशली फॉर यू 2 स्लाइड्स दिखानी है मुझे, और फिर एक चीज सिखानी है जो कि पहले भी शायद मैंने सिखाई होगी, बट मैं रिपीट करना चाहती हूं। तो उससे पहले मैं ये स्लाइड दिखाना चाह रही हूं, 1 मिनट दो बस मुझे। मैंने ना देखा है कि दूसरों के जब हम केसेस डिस्कस करते हैं ना, तो हमें अपने लिए बहुत समझ आता है। इसलिए मैं फुर्सत से लास्ट सेशन में ना सिर्फ सवाल लेती हूं। सो दिस इज करंट बिहेवियर, डिजायर्ड बिहेवियर जो हमने कर लिया। अब देखते हैं स्ट्रेस मैनेज करना जरूरी है क्यों हमारे लिए। क्योंकि अगर हम स्ट्रेस में रहते हैं तो हमारा सिंपैथेटिक एक्टिव रहता है, और जब सिंपैथेटिक एक्टिव रहता है तो हमारी इंसुलिन की सेंसिटिविटी कम हो जाती है और हमारा शुगर सही से सेल्स में नहीं जा पाता। विसरल फैट बढ़ता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती है और सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ती है। अगर हमारे पेट के अराउंड फैट है, किस किस के पेट के अराउंड फैट है, मुझे यस बोलो। यस राइट, तो वो क्लियर निशानी है कि इंसुलिन 100% अच्छा काम नहीं कर रही और हम नहीं रह पा रहे हैं। अब कहने को तो मैं ये कहना चाहती हूं, डोंट वरी, बी हैप्पी। ठीक है, पर आई एम श्योर तुम लोग बोलोगे यार थोड़ी बहुत टेंशन तो हो ही जाती है जिंदगी में, है ना। तो उसके लिए ना एक एक्सरसाइज है ब्रीदिंग की, जो मुझे ऐसा लगता है कि अमेजिंग रिजल्ट देती है मेरे पेशेंट्स को।
मतलब 5 इयर्स मैं पहले कोई सप्लीमेंट्स नहीं देती थी, सिर्फ डाइट एंड स्ट्रेस पे काम करती थी, मुझे तो भी अमेजिंग रिजल्ट्स आते थे। अब थोड़े सप्लीमेंट्स ऐड ऑन हो गए तो और बेटर हो गए रिजल्ट्स, बट देयर इज नो ऑल्टरनेटिव टू राइट ब्रीदिंग। ठीक है, तो हम सब बैठेंगे, मुझे सबका एब्डोमेन दिखना चाहिए और हम 3 लंबे सांस लेंगे। अभी मुझे किसी का भी एब्डोमेन नहीं दिख रहा है ठीक से, तो आपके कैमराज ऐसे हो जाने चाहिए कि मुझे आपका एब्डोमेन ठीक से दिखे। सैयद, ये आपके लिए भी रामबाण है, फॉर ऑल ऑफ अस ये चीज हमें करनी है। हाँ जी जी, सबका दिख रहा है मुझे, परफेक्ट है जी। अब लंबा सांस अंदर लेना है आपने, पेट पे हाथ रखना है दोनों ऐसे, हाँ यस, लंबा सांस अंदर लेना है। किसी ने सोचा था सिर्फ बातें सुना के भेज देगी, है ना? लंबा सांस अंदर लेना है, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, आउट ब्रीद करो। अच्छा, जब ब्रीद इन करते हो ना तो इन बोलो, आउट करते हो तो आउट बोलो, क्योंकि मुझे पता नहीं चलता फिर क्या कर रहे हो। इन आउट आउट, ओके, जल्दी जल्दी, इन आउट आउट आउट। आउट। समीर, आप एक बार दोबारा करना। आउट आउट, ठीक है जी। मंजू जी, आप एक बार ही करना। आउट, इन आउट। तो प्रभजोत, मंजू और सैयद, आप तीनों की ब्रीदिंग खराब है। तेजिंदर, आप करना अब एक बार दोबारा। इन, मैं जब इन बोलूंगी ना तब करना, ठीक है? ब्रीद इन, होल्ड, आउट। ओके सजिंदर, तेरी ब्रीदिंग ना 50% ठीक है, 50% खराब है। समीर, एक बार दोबारा करना जैसे मैं बोल रही हूं। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। तो समीर, थोड़ी सी चेस्ट ब्रीदिंग का एलिमेंट आ रहा है, वरना आप बिल्कुल परफेक्ट कर रहे हो। ठीक है तेजिंदर, आपका 50 अंदर बाहर क्यों है कि पेट तो तेरा ठीक मूव कर रहा है, पर तेरे शोल्डर्स नहीं ठीक मूव कर रहे, तो तू रिलैक्स होकर नहीं कर रही ब्रीदिंग, तू बहुत स्ट्रेस में ब्रीदिंग कर रही है। जब तेरा पेट बाहर निकल रहा है तो साइंस के हिसाब से सोचो, कंधे कहां जाने चाहिए? ऊपर। क्यों? पेट बाहर निकल रहा है, गुब्बारा फुलाओगे तो गुब्बारे की लेंथ बढ़ेगी छोटी होगी? बढ़ेगी बढ़ेगी। लेंथ नहीं, विड्थ बढ़ेगी, लेंथ छोटी होएगी। हाँ, तो जब कंधा ऊपर जाएगा तो तेरी लेंथ बढ़ रही है कि छोटी हो रही है? छोटी, शोल्डर्स नीचे आने चाहिए। हाँ, तो अब तू क्या कर रही है? तेरे दिमाग को तो तूने सीख रखा है कि पेट बाहर आना है जब मैंने इन लेना है, वो तो कर रही है, पर दूसरी तरफ अपने कंधों को ऊपर खींची जा रही है, तो बेचारी बॉडी इतनी टेंशन में है ना, कौन जीतेगा ऐसे? ठीक है, समझिए मेरी बात। तो ब्रीदिंग करनी है 3 बार शीशे के सामने तेजिंदर आपने, क्योंकि ये तेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तेजिंदर। हो सकता है सिर्फ अगर तू ये ठीक कर लेगी ना, तेरी बाकी चीजें सेट हो जाएंगी, तुझे अजीब सा चेंज भी दिखेगा अपने हर चीज में। राइट, ठीक है, तो दिस वी हैव टू वर्क। अब मंजू, सैयद और प्रभजोत, आप लोग क्या कर रहे हो? जब इन बोल रहे हो तो पेट अंदर जा रहा है। ओके, यस मैम। आप मुझे बताओ, ये तो वही बात होगी ना, मैं प्रभजोत के घर गई, मैंने बेल बजाई, इसने दरवाजा खोला, जैसे ही देखा मैं हूं, दरवाजा बंद कर दिया। अब बोल रही अंदर आ, जैसे मर्जी, दरवाजा बंद है। ओके, प्रभजोत, मैं तो तोड़ दूंगी दरवाजा। ठीक है, अपने साथ तो ये ना चलेगा, बट यू गेटिंग, मैं बता क्या रही हूं आप लोगों को।
कि एक तरफ से आप बोल रहे हो कि सांस अंदर लेना है, मैं डीप ब्रेथ ले रही हूं, और दूसरी तरफ आप पेट को सिकोड़ ले रहे हो ऐसे, तो कैसे सांस अंदर जाएगा, कहां जाएगा? राइट? तो एक बार दोबारा लेते हैं। अच्छा, एक बात बता दूं, कई लोगों को अपनी ब्रीदिंग सीधी करने के लिए 1 महीना भी लग जाता है। तो ये मत सोचना कि यार 2 दिन में न्यू ही छोड़ देते हैं, क्योंकि जब आपके जिंदा रहने की पहचान किस चीज से है कि आप सांस ले रहे हो। यस मैम। अगर आप वही उल्टा ले रहे हो तो बॉडी सीधा कोई काम कैसे ही करेगी? राइट? आयरनी ये है कि हमें हमारे स्कूल्स में कोई सांस लेना नहीं सिखाता ठीक तरह से, है ना? तो पूरा टाइम हम स्ट्रेस में हैं और हम सांस भी स्ट्रेसफुल तरीके से ले रहे हैं इसलिए। ठीक है? तो 1 महीना शीशा देखकर दिन में 3 बार ये आप लोग टेस्ट करोगे कि आप ब्रीथ कर कैसे रहे हो। ठीक है जी? राइट तरीका क्या है, अब एक बार साथ में करते हैं। अब मुझे, हाँ ठीक है, राइट। तो हाथ रखेंगे पेट पर। मेरे कंधे दिख रहे हैं क्या आप लोगों को? नहीं ना? समीर, आप मेरी थोड़ी हेल्प करोगे क्या? अब दिख रहे हैं कंधे। हाँ, पर फिर पेट नहीं दिख रहा ना। हाँ, तो एब्डोमेन समीर का देखना, ठीक है, और शोल्डर्स भी उसके देख सकते हो। सो ब्रीद इन, जब सांस लेंगे अंदर तो धीरे धीरे पेट बाहर निकालेंगे और कंधे अपने आप रिलैक्स तरीके से नीचे जाते जाएंगे। ये ऑटोमेटिक मूवमेंट है। अगर आप प्यार से सांस ले रहे हो, एक एक सेल को अंदर एनर्जाइज कर रहे हो, पॉजिटिव एनर्जी भर रही है आपके अंदर। धीरे धीरे कंधे नीचे, पेट बाहर। अब प्यार से होल्ड करोगे, फेस पे एक स्माइल रखकर। ब्रीदिंग कोई प्रेशर नहीं है, इट इज अ वेरी रिलैक्सिंग थिंग। वेरी गुड प्रभजोत। धीरे धीरे अब सांस बाहर छोड़ोगे, पेट अंदर जाएगा, कंधे ऐसे ऊपर उठेंगे, चेस्ट बाहर नहीं निकलेगी। समीर, आपको इस पे थोड़ा सा काम करना है। कंधे ऊपर, अब थोड़ा सा पेट पे हाथ से दबाओगे ताकि वो स्पाइन के साथ लग जाए। कंधे ऊपर और फेस की स्माइल नहीं जानी, लेकिन बैक बिल्कुल स्ट्रेट। जितनी देर बाहर एक्सेल कर सकते हो करोगे। एक्सेलेशन हमेशा 2 टाइम्स होगी देन इनहेलेशन। परफेक्ट। धीरे से सांस अंदर, दोबारा ब्रीद इन करेंगे एक बार। पेट पूरा बाहर फूला हुआ, मजे से इतनी एनर्जी भर गई है सेल्स में, सारे सेल्स को मैं रिवाइव कर ले रही हूं। अब धीरे धीरे सारे टॉक्सिन्स बाहर निकाल रही हूं, सारे इमोशनल थॉट, सारा गुस्सा, सारा फियर, कोई भी जो परेशानी, सब बाहर। अब जोर से पेट को दबा के कुछ और भी जो अंदर है वो भी सब बाहर, कोई जगह नहीं है उसकी। होल्ड। धीरे धीरे फिर सांस अंदर, कंधे अपने आप धीरे धीरे नीचे जाएंगे, पेट बाहर आएगा पूरा, पूरी एनर्जी अंदर जाएगी, पॉजिटिव एनर्जी। सारे एक एक सेल में, कण कण में जो हम ऑक्सीजन ब्रीथ कर रहे हैं वो घुस रही है अंदर। एक एक सेल में एनर्जी क्रिएट कर रही है, एटीपीज बन रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रियाज एक्टिव हो रहे हैं। Hold your breath and slowly exhale. Hold it here. It has to be double. For double the time than otherwise. जितना inhale करेंगे उससे double exhale करेंगे। Perfect. धीरे धीरे breathe in करेंगे and we will relax. कई लोगों के सिर में थोड़ी सी नंबनेस की फीलिंग आएगी। अगर वो फीलिंग आ रही है तो मतलब आपने ठीक से किया है। अगर वो फीलिंग नहीं आ रही है तो मतलब बात
उस लेवल पे नहीं हुई जो होनी थी, बिकॉज जब एक्स्ट्रा ऑक्सीजन भी अंदर जाती है ना तो सिर में ऐसे सा कुछ फीलिंग आती है, बॉडी रिलैक्स फील हो रही है बहुत। बट हेड में वो नमनेस टाइप नहीं आ रही, बॉडी रिलैक्स फील हो रही है। वेरी गुड। तो हेड में नमनेस आएगी अगर समीर आप अलग से कर रहे होते ना ये 3 ब्रेथ्स और आपका फोकस हमारे पे नहीं होता तो आपको सिर में शुरू में कुछ दिन डिजीनेस लगती है। तो ये व्हाट आई हैव डन इज आई हैव क्रिएटेड दिस 3 मिनट रूटीन टू बस्ट योर स्ट्रेस, डॉक्टर प्रीति 3 मिनट रूटीन, ठीक है? राइट नहीं रखेंगे हम, कोई बात नहीं आप फिक्र ही ना करो। बट अब उसमें क्या है, मैं क्या कहती हूं आपको दिन में 3 बार ये करना है, 3 ब्रेथ से ज्यादा एक बार में कभी नहीं करना, 3 ब्रेथ्स एट अ टाइम। अब 3 बार कब कब करना है? सबसे इंपॉर्टेंट टाइम कौन सा है इसको करने का? मॉर्निंग, रात को सोने के टाइम। हाँ सही है, उल्टा बोलना तो कोई आपसे सीखे। 180 डिग्रीज रात को जस्ट सोने से पहले। क्यों समीर, क्यों? बॉडी पूरी रिलैक्स हो जाए, बॉडी बिल्कुल डे की टेंशन से कट ऑफ हो जाती है। 3 ब्रेथ लेकर आप दिन में क्या हुआ है उसको बिल्कुल काट के पीसफुल स्लीप सो सकते हो, क्योंकि ये करते ही ना बॉडी को पैरासिम्पैथेटिक में ले जाते हो। एंड आप इसको लेट के भी कर सकते हो, तो रात को सोने से पहले आप इसको लेट के करोगे। सेकंड कब करोगे? सुबह उठ के भी कर सकते हो, एक्सरसाइज के बाद भी कर सकते हो, दिन में कभी भी कर सकते हो। और एक बार तब बचा के रखना है जब आपको या तो पता है आप अपने बॉस से मिलने जा रहे हो जो कि आपको सुनाएगा कुछ और आपको दिक्कत होगी। अगर आप ये 3 ब्रेथ लेके जाओगे ना, ये मेरा प्रॉमिस है कि आप रिएक्ट नहीं करोगे, बॉस जो मर्जी बोल दे। आप इतना काम होगे कि कम से कम 20-25 मिनट का भाषण तो आप सुन ही लोगे। बहुत है लिटरली। तो मेरे पास कुछ जो कॉर्पोरेट के लोग आते हैं ना, जो मेरे 6 मंथ्स प्लान पर होते हैं, ये मैं उनको पक्का एंड अमेजिंग मुझे फीडबैक आता है इसका। मैं बोलती हूं बॉस के रूम में नॉक कर रहे हो ना, जब नॉक करने से पहले अपने 3 सांस ले लेना, फिर ही अंदर घुसना। तुम्हें तो पता ही है तुम कैसी अप्रूवल लेने जा रहे हो। तुम्हें यह भी पता है जब वो सुबह गाड़ी से उतरा था तो घर से लड़के आया है कि नहीं लड़के आया है, ठीक है? ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज करती क्या है, ये ना आपके पीछे जो शेर भागा हुआ है पूरा दिन, मैं अब मरा, मैं अब मरा, मैं अब मरा, ये उसको हटा देती है थोड़ी देर के लिए। एंड ये एक ऐसी चीज है जिसपे कोई मुझे ये नहीं बोल सकता कि हम कर नहीं सकते, क्योंकि मैं तो सिर्फ आपसे यार 3 ब्रेथ्स एट अ टाइम मांग रही हूं दिन में 3 बार। अगर तुम दिन में 3 मिनट भी नहीं दे सकते फिर तुम यहां पे ही नहीं आने की जरूरत है ना, फिर तो कुछ होना ही नहीं है, राइट? एंड मतलब नो जोक्स, इट इज पावरफुल, पावरफुल। प्रभजोत तेरे को ना ब्रीदिंग चेंज करने में टाइम लगेगा, ओके ठीक है? शीशे के सामने कंसिस्टेंटली करना, दिन में 3 बार में से 2 बार शीशे के सामने होनी चाहिए, ठीक है ठीक है? बिकॉज आदत पड़ी हुई है ना, मैं समझ सकती हूँ इसलिए बोल रही हूँ, बिकॉज तेरा दिमाग भी वैसे चलता है तो तुझे रियलाइज नहीं होता, बट ब्रीदिंग बिल्कुल उल्टी हो गई है, ठीक है? बट आई थिंक इन अ वीक्स टाइम यू शुड बी गुड। परफेक्ट है जी। मुझे एक रेणुका, हाय रेणुका। हेलो डॉक्टर प्रीति। हाँ जी, क्या? हाँ जी बोलो। हाँ जी जी, लेट? Yeah, there was some other important thing going on. ठीक है जी, रुको, मैं तुम्हारी वेट कर रही थी। मुझे ये तो रिकॉर्डिंग सुन लेना रेणुका। फर्स्ट ऑफ ऑल रेणुका कॉन्ग्रेचुलेशन यार, तेरा अगर HbA1c 1 पॉइंट नीचे आ गया ना, हाँ जी मैं बहुत 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 हैप्पी हूँ, क्योंकि ना तू डीजेनरेटिव फेस में चल रही थी और मैं बहुत वरिड थी, ठीक है जी? तो वॉट एवर यू आर डूइंग, इसको तूने बंद नहीं करना है, ओके ठीक है। ठीक है? हीमोग्लोबिन थोड़ा कम है, उसके लिए मैं तुझे बता दूंगी क्या करना है।
हाँ जी। प्रोटीन बहुत कम है, बॉडी प्रोटीन नहीं एब्जॉर्ब कर पा रही है रेणुका। ओके। एंड ये जो ग्लोबुलिन कम है ना, ये आपका इम्यून सिस्टम डेफिशिएंट दिखाता है। ओ अच्छा, देन ठीक है, बाकी देख तेरा कोलेस्ट्रॉल ठीक हो गया है, हाँ जी। एचडीएल भी ऑलमोस्ट 50 पहुंच गया है। वेरी वेरी गुड यार, हाँ जी। बहुत ही बढ़िया है। तो वेरी नाइस। फास्टिंग ग्लूकोज पे अभी भी थोड़ा तूने काम करना है। हाँ जी। तेरा T3 बहुत कम हो रहा है। एक्चुअली स्लीप का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, तो जब जब मेरा स्लीप का इशू स्टार्ट होता है तो मेरा ये मॉर्निंग का फास्टिंग बहुत ज्यादा वो कर तो जाता है। ठीक है, तेरे थायराइड में कुछ गड़बड़ आ रही है रेणुका। रेणुका, 2-3 चीजें हैं। स्लीप का इशू तो ठीक कर लेते हैं, वो तो कोई बात नहीं है। विटामिन डी और मैग्नीशियम लेना है तूने। ओके, मैगडी। और हाँ, मैगडी ले लो या मैग्नीशियम सिट्रेट ले लो, और विटामिन डी 60,000 और ओमेगा 3 1000 mg सुबह, 1000 mg शाम को। और मैगडी दिन में एक लेना है? 2 दिन में 2? कितने हाँ। वाला लेना है मैगडी? 500 कितने का लेना है? 500 500 का मैग्नीशियम। ओके। हाँ, बीडी लेना है। और कोई प्रोटीन पाउडर अच्छा शुरू करना है जो लैक्टोज फ्री हो और ग्लूटेन फ्री हो। ओके। ठीक है, मेरे से बात कर लेना, इमीडिएटली करना है। अच्छा, तो ये मेरे को तो नाम वगैरह मुझे पता नहीं है, तो आप भी कल भेज देना। हाँ, भेज दूंगी कल मैं। ठीक है, और सत्तू पानी दिन में एक बार। क्या चीज? सत्तू। ठीक है, ठीक है। ठीक है जी, बेयर मिनिमम 2-3 टेस्ट भेज रही हूँ वो कराने। अच्छा थायराइड एंटीबॉडीज बेसिकली। अच्छा। ठीक है, लास्ट टाइम कराया था तो मेरा टीएसएच गड़बड़ आया था, T3 T4 बिल्कुल ठीक था। हाँ, इस बार टीएसएच गड़बड़ नहीं है, ज्यादा गड़बड़ है पर ज्यादा नहीं, 4.4 है सारा। बट टीपीओज नहीं मुझे पता, मुझे एंटीबॉडीज तो रूल आउट करनी है। अच्छा ठीक है, आप बता दो फिर जो भी मैं कल तुझे भेजती हूँ। मीनवाइल ये सप्लीमेंट शुरू कर लो और डाइट में ये चेंजेस। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, परफेक्ट है जी, डन है। कोई और क्वेश्चन है मेरे लिए किसी के? आपने जैसे आप बोलते हो कि नींद अच्छी आनी चाहिए, नींद तो अपने आप ही रात को कभी 2 बजे कभी 4 बजे खुल जाती है। वो उसको जबरदस्ती तो उसका क्या एवज होता है, यदि तो जल्दी नींद दोबारा ना आए, फिर सुबह सिर दुखता है। तो नींद फिर कैसे अच्छी हुई आएगी? मेरी नेटवर्क डॉक्टर प्रीति का नेटवर्क गायब हो गया। हाँ, देखो, 1 scoop of high quality protein powder। पर जब तक नींद आप ठीक नहीं करोगे तब तक शुगर पूरी ठीक नहीं होगी। डॉक्टर प्रीति आपकी आवाज बीच में पूरी कट गई थी, सिर्फ यही सुना है, जब तक नींद ठीक नहीं होगी तब तक शुगर ठीक नहीं होगी। हेलो, हाँ जी, अब बोलिए। अब आ रही है क्या मेरी आवाज? हाँ जी। हेलो, अब आ रही है क्या आवाज मेरी? हाँ जी, आ रही है। हाँ, जब तक नींद ठीक नहीं होगी, शुगर ठीक नहीं होगी। ये जो मैंने चेंजेस बोले ये करो, 1 हफ्ता ब्रीदिंग शुरू करो, 1 हफ्ता। ठीक है, हाँ, अगर फिर भी नहीं ठीक होती ना नींद तो एक कंसल्टेशन बुक करना और फिर नींद के लिए देखेंगे करना क्या है। फिर नींद और गट दोनों के लिए देख लेंगे कि ऑपरेट करके देखो क्या इससे फर्क पड़ता है। तो एक आपने जो मेरे को आज परफेक्ट है जी। तो जिसका 85 फास्टिंग ब्लड शुगर आ जाएगा वो मुझे मैसेज भेज के बताएगा जरूर मेरा 85 शुगर आ गया। श्योर। हाँ जी मंजू, आप कुछ पूछ रहे थे मेरे से। आज की स्मूदी में आपने एक प्रोटीन पाउडर बोला, कोई भी गुड क्वालिटी का, तो कौन सा प्रोटीन पाउडर लेना चाहिए, किस कंपनी का? यार मैं हाईनेक्स यूज करती हूँ। हाई मैक्स।
HINEX, ये एक जापानीज कंपनी का है, ठीक है। मेरी क्लिनिक में नंबर भेज के फोटो मंगा लेना, ठीक है। ठीक है। इन्होंने भी ऑनलाइन नहीं शुरू किया है, बट ये कोरियर कर देंगे आपको। अदरवाइज कोई भी ग्लूटेन फ्री, लैक्टोज फ्री प्रोटीन हमें कर सकता है सूट, ठीक है। ठीक है। तो वो जो सबको प्रोटीन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे वेजिटेरियन डाइट में इनफ प्रोटीन होता है, ठीक है। ठीक है ना। रेणुका की टेस्ट रिपोर्ट्स मैंने देखी थी और इसमें ग्लोबुलिन बहुत 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 कम है, इसलिए मैंने उसको एडिशन बाहर से ऐड कराया है। बट हाँ, लैक्टोज फ्री, ग्लूटेन फ्री प्रोटीन एक घर में होना चाहिए, कभी कभी स्मूदीज वगैरह में डाल के ना, इट इज वेरी वेरी गुड। ठीक है दाने जी, एनी अदर क्वेश्चंस? नहीं, मैं एंड में थैंक यू ही बोलना चाहूंगी आपको कि इनके लाइफस्टाइल में मैंने काफी इम्प्रूवमेंट देखी है, और आगे ये जो कंटिन्यू करे रखेंगे, विच आई विल इंश्योर कि ये रखे, तो आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू कि शुगर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होती, और मुझे बाकी दोनों से बहुत डांट पड़ती है कि यू आर एट होम, यू आर नॉट टेकिंग केयर। तो अगर ये मिरेकल हो जाए to you. बिल्कुल हो जाएगा जी, बिल्कुल। नो, शी हैज डन अ लॉट ऑफ चेंजेस एंड उससे पक्का फर्क भी पड़ा है, बट मैं चाहती हूँ थोड़ा और। हाँ जी, थोड़ा और ऑफ कोर्स। मंजू जी थोड़ा और। ओके, ठीक है, ठीक है जी, परफेक्ट है। मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैं चाहती हूँ आप सब मुझे एक वीडियो में या लिखकर अपना फीडबैक भेज देना। ठीक है, ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू। ठीक है जी, डन है। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बाय, टेक केयर, बाय बाय।